हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा सोशल साइंस की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 25 और जो हमारी डेट है वो है 28 दिसंबर 2020। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है बेटा। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ज्योग्राफी बुक में से है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के जो अर्थ के मेजर डोमेन्स है वो हमें पढ़ना है। आज हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे जिसको हिंदी में हम महाद्वीप बोलते हैं। तो शुरू करते हैं कि देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। कि यहाँ पे क्या है, जो अर्थ सरफेस है उसकी दो मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो लार्ज लैंड मास मतलब बहुत जो बड़ा जो भाग होता है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। और जो वाटर बॉडीज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होते हैं मतलब जो ओशंस कहलाते हैं उसको हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं, ठीक है। कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। की यहाँ पे जो अर्थ पे क्या है 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। और ये क्या है, बहुत जो लार्ज वाटर बॉडीज़ है मतलब पानी से जो है ये सेपरेटेड है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, और ये कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं 7, इनका नाम दे रखा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। Look at the map of the world and notice that the great part of the land mass lies in the north hemisphere। कि आप जो है ये हमारा क्या है, आप इसको अपना लैंड देखो और देखो कि जो हमारा ज़्यादा पार्ट है लैंड का पार्ट क्या है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। जैसे आप इस यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ज़्यादा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। हमारा जो इंडिया क्या है, हमारा इंडिया देखो ये रहा, ठीक है। आप कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे सारे, एशिया एंड अफ्रीका। ये देखो एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, और यूरोप है, ये आपका यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे साउथ अमेरिका, ये जो सारे आपके कॉन्टिनेंट्स है, अंटार्कटिका, ये सारे आप जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडीज़, ठीक है। अब हम एशिया, यूरोप, आज हम 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि एशिया क्या है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो एशिया है सबसे बड़ा जो है, इन 7 में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, जैसे आप देख ही सकते हैं इसके जो स्पेस है कितना बड़ा है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ का कम से ये 1/3 जो एरिया है कवर कर रहा है। इट लाइज इन द ईस्टर्न एटमॉस्फेयर। ये ईस्टर्न एटमॉस्फेयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो है जा रहा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरियल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये जो है एशिया जो है यूरोप से क्या है अलग हो रहा है बाय द यूरियल माउंटेन ऑफ द वेस्ट। ये जो माउंटेन है उसके थ्रू, ठीक है। ये हमारा कॉन्टिनेंट्स है एशिया। और क्या द कंबाइंड लैंडमार्क ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। और अगर हम 2 कॉन्टिनेंट्स की लैंड को मिला दें तो इसको हम जैसे कई बार हम नाम मिला देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, ऐसे ही वो यूरेशिया बन जाता है, ठीक है। तो हमने ये अपना एशिया के बारे में हमने अब समझा। अब हम पढ़ते हैं अपना कॉन्टिनेंट यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। जो ये हमारा एशिया है इसके वेस्ट में ये पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक जो सर्कल है वो इसके पास में से गुजरता है। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज 3 साइड। ये जो है 3 साइड से क्या है वाटर बॉडी के द्वारा कवर्ड है, बाउंड है मतलब। अब है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट में क्या है, मिडल से ही इक्वेटर हमारा जाता है। इक्वेटर की जो लाइन होती है ना, इमेजिनरी लाइन्स जो है इसके थ्रू जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइन्स इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। जो एशिया का बहुत यूरोप, ये अफ्रीका का जो बहुत सारा पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। It is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn passes। ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सारी लाइनें क्या है इससे होकर गुजरती है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। जो हमारे पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है वो भी क्या है, सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इसी अफ्रीका में आता है। एंड द कॉन्टिनेंट जो है इज़
इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, और ये जो कॉन्टिनेंट्स है चारों तरफ से पानी से, सी मतलब ओशंस और सी से क्या है, घिरा हुआ है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू इट, जो हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो नदी है नील नदी, वो भी क्या है इसमें ही इससे ही होके मतलब इसमें ही है क्या, इससे ही होके क्या है गुजरती है। तो हमने आज 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि व्हाट नोन एज कॉन्टिनेंट्स। तो हम क्या लिख देंगे कि द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, के जो लार्ज लैंड मास होते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, के वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो क्या है, आप क्या लिख देंगे, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, के कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो बड़ा है। तो आप क्या लिख देंगे, एशिया। ठीक है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और बाद में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो बच्चों ये आपकी 6th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए, और साथ में बच्चों जो बच्चा नया है हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और साथ में जो बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, और कोविड-19 से बच के रहिएगा। आप मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में अपने हाथों को रेगुलरली वाटर और सोप से धोएं। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।